दोस्तों, यॉर्कर एक विशेष प्रकार की गेंदबाजी होती है जिसमें गेंदबाज गेंद को बल्लेबाज के पैरों के पास ठीक क्रीज पर डालता है। इसे खेलना बल्लेबाज के लिए बेहद कठिन होता है, खासकर जब गेंद तेज गति से आए। यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज अपनी सटीकता और नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि बल्लेबाज को रन बनाने का मौका न मिले और गेंद सीधे विकेट पर जाए या पैड पर लगे। ऐसे गेंदबाज आमतौर पर मैच के अंतिम ओवरों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश में रहते हैं। यॉर्कर के माध्यम से रन रोकना और विकेट लेना दोनों ही आसान हो जाता है। विश्व क्रिकेट में एक से बढ़कर एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हुए, जिन्होंने अपनी यॉर्कर गेंदबाजी से दुनिया में खूब तहलका मचाया। यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों का अभ्यास और आत्मविश्वास ही उन्हें इस स्तर पर पहुंचाता है कि वे दबाव के पलों में भी सटीक यॉर्कर डाल सकें। उनकी इस कला ने उन्हें क्रिकेट जगत में एक खास पहचान दी और वे अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ भूमिका निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको विश्व क्रिकेट के 10 ऐसे ही खतरनाक यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बल्लेबाजों का जीना हराम करके रख दिया था। तो चलिए जानते हैं। वकार यूनुस की यॉर्कर को क्रिकेट इतिहास में सबसे खतरनाक यॉर्करों में गिना जाता है। वकार यूनुस ने 1990 के दशक में अपनी तेज और सटीक यॉर्कर गेंदों से विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उनकी यॉर्कर इतनी तेज और सटीक होती थी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज के भी उसे खेलने में पसीने छूट जाते थे। वकार की यॉर्कर की खासियत उसकी गति और स्विंग थी। वे गेंद को तेज रफ्तार के साथ निचले क्रम में लाते थे, जो बल्लेबाज के पैरों के पास जाकर सीधी टकराती थी। कई बार तो ये यॉर्कर इतनी खतरनाक होती थी कि बल्लेबाज के पैरों के अंगूठों पर जाकर लगती थी और कई बल्लेबाजों के पैर वहीं जाम हो जाते थे। वकार यूनुस के गेंदबाजी एक्शन में जो लय थी वह उनके यॉर्कर को और भी प्रभावी बनाती थी। विशेष रूप से डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वकार यूनुस की यॉर्कर का प्रभाव इतना था कि उन्होंने अपने करियर में कई बार अकेले दम पर मैच पलट दिए। उनकी ये घातक गेंदबाजी शैली उन्हें क्रिकेट के महान तेज गेंदबाजों में शुमार करती है। लसित मलिंगा की यॉर्कर क्रिकेट की दुनिया में सबसे चर्चित और खतरनाक मानी जाती थी। उनका अनोखा गेंदबाजी एक्शन और सटीक यॉर्कर उन्हें डेथ ओवर्स का विशेषज्ञ बनाती थी। मलिंगा की यॉर्कर गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्लिंग शॉट शैली है, जिसमें गेंद लगभग बल्लेबाज की आंखों से ओझल होकर निकलती है और अचानक पैरों के पास तेज गति से टकराती थी। मलिंगा की यॉर्कर की खासियत उसकी गति और सटीकता में है। वे बेहद कम रनअप से आते हुए एक तेज रफ्तार यॉर्कर फेंकते थे जो सीधे बल्लेबाज के पैरों के पास जाकर गिरती थी। बल्लेबाज को ना तो अपने पैर बचाने का समय मिलता था और न ही शॉट खेलने का। इस कारण मलिंगा ने अपने करियर में ढेरों बल्लेबाजों को बोल्ड या एलबीडब्ल्यू किया। उनकी इस कला ने उन्हें टी20 और वनडे क्रिकेट में डेथ ओवरों का बेताज बादशाह बना दिया था। उनकी यॉर्कर को खेलना बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा और इसलिए मलिंगा को क्रिकेट के इतिहास में यॉर्कर के मास्टर के रूप में याद किया जाएगा। वसीम अकरम की यॉर्कर को क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन और खतरनाक यॉर्करों में से एक माना जाता है। वसीम अकरम, जिन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, उन्होंने अपने करियर में यॉर्कर गेंदबाजी को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी यॉर्कर में जबरदस्त स्विंग, सटीकता और गति का बेहतरीन संतुलन था, जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार किया। वसीम अकरम की यॉर्कर की सबसे खास बात उनकी लेफ्ट आर्म स्विंग और रिवर्स स्विंग थी। जब गेंद पुरानी हो जाती थी तब अकरम अपनी रिवर्स स्विंग यॉर्कर से बल्लेबाजों को चकित कर देते थे। उनकी यॉर्कर सीधे बल्लेबाज के पैरों पर जाकर टकराती थी, जिससे बल्लेबाज को न तो शॉट खेलने का मौका मिलता और न ही अपने विकेट बचाने का। उनकी यॉर्कर डेथ ओवर्स में बेहद प्रभावशाली होती थी। जब विपक्षी टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करती थी, अकरम ने अपनी इस घातक यॉर्कर से कई मैचों में पाकिस्तान को जीत दिलाई, खासतौर पर 1992 के विश्व कप में, जहां उनकी गेंदबाजी ने पाकिस्तान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकरम की यॉर्कर ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत सफलता दिलाई बल्कि उन्हें युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बना दिया। उनके जैसी यॉर्कर डालने की कला को कई गेंदबाजों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन वसीम अकरम की सटीकता और स्विंग का संयोजन यूनिक रहा। उनकी यॉर्कर गेंदबाजी ने उन्हें यॉर्कर मास्टर और क्रिकेट इतिहास के महानतम गेंदबाजों में से एक बना दिया।
मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को आधुनिक क्रिकेट में सबसे खतरनाक यॉर्करों में से एक माना जाता है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज की यॉर्कर में गजब की गति, सटीकता और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण होता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना बेहद मुश्किल होता है। खासकर डेथ ओवर्स में स्टार्क की यॉर्कर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्टार्क की यॉर्कर की खासियत यह है कि वे इसे लगातार 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डालते हैं, जो सीधी बल्लेबाज के पैरों के पास गिरती है। उनकी यॉर्कर में स्विंग भी होती है, जो गेंद को स्टंप्स की ओर ले जाती है और बल्लेबाज को बॉल्ड या एलबीडब्ल्यू का शिकार बनाती है। स्टार्क का लंबा कद और उनका तेज रनअप उनकी यॉर्कर को और भी खतरनाक बनाते हैं। उनकी यॉर्कर गेंदें न केवल विकेट लेने में कारगर होती हैं, बल्कि रन गति पर भी लगाम लगाती हैं। उनकी यॉर्कर को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और इसी वजह से वे टी20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में एक बेहद प्रभावशाली गेंदबाज बन चुके हैं। सैन बॉन्ड की यॉर्कर क्रिकेट के सबसे घातक हथियारों में से एक मानी जाती थी। न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज ने अपनी गति, सटीकता और आक्रामकता के चलते बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी की। बॉन्ड की यॉर्कर में गजब की स्पीड और स्विंग का बेहतरीन संयोजन था, जिससे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इसे खेलने में असहज महसूस करते थे। सैन बॉन्ड की यॉर्कर की खासियत उसकी रफ्तार और नियंत्रण था। वे 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से यॉर्कर डालते थे, जो सीधे बल्लेबाजों के पैरों की ओर जाकर टकराती थी। उनके पास गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता थी, जो उनकी यॉर्कर को और भी खतरनाक बनाती थी। चोटों ने उनके करियर को छोटा कर दिया, लेकिन जब भी वे अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, उनकी यॉर्कर विपक्षी टीम के लिए एक बुरे सपने की तरह होती थी। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंदबाजी क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण और खतरनाक हथियार मानी जाती है। उनकी यॉर्कर की खासियत यह है कि वे इसे लगातार सटीकता से डाल सकते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल साबित होती है। बुमराह की यॉर्कर तेज गति, लाइन और लेंथ की बेहतरीन समझ का नतीजा होती है। बुमराह का एक्शन भी उनकी यॉर्कर को खास बनाता है। उनका अलग से गेंदबाजी एक्शन बल्लेबाजों को भ्रमित करता है और वे सही समय पर यॉर्कर को नहीं पढ़ पाते। यॉर्कर डालते समय बुमराह की रणनीति बहुत स्पष्ट होती है। बल्लेबाज के पैरों के पास गेंद को पूरी ताकत से डालना। ये बल्लेबाज को शॉट खेलने का समय नहीं देती और या तो वे बॉल्ड हो जाते हैं या फिर एलबीडब्ल्यू का शिकार बनते हैं। उनकी ये कला उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक बनाती है। उमर गुल की यॉर्कर गेंदबाजी 2000 के दशक में पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बनी। उन्होंने टी20 और वनडे क्रिकेट में अपनी सटीक यॉर्कर से विपक्षी बल्लेबाजों में सनसनी मचा दी थी। उमर गुल का यॉर्कर खासकर डेथ ओवर्स में बेहद प्रभावी साबित हुआ, जिससे वे टी20 क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक बन गए थे। उमर गुल की यॉर्कर की सबसे बड़ी खूबी उसकी गति और सटीकता थी। वे निचली लेंथ पर गेंद को इतनी तेजी से डालते थे कि बल्लेबाज के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं रहता था। उनकी यॉर्कर गेंदबाजी ने कई बार बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। खासतौर पर टी20 विश्व कप 2009 में उनकी यॉर्कर गेंदबाजी ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी यॉर्कर अक्सर बल्लेबाज के पैरों को निशाना बनाती थी, जिससे बल्लेबाज बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो जाते थे। उमर गुल की यॉर्कर टी20 क्रिकेट में विशेष रूप से प्रभावशाली रही और इसी कारण उन्हें यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। उनकी गेंदबाजी शैली ने उन्हें डेथ ओवर्स का एक प्रमुख गेंदबाज बना दिया था और उनके योगदान ने पाकिस्तान क्रिकेट को यादगार जीतें दिलाई हैं। मिचेल जॉनसन की यॉर्कर उनकी तेज और आक्रामक गेंदबाजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाएं हाथ के इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज की यॉर्कर ने कई बेहतरीन बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा किया। जॉनसन की यॉर्कर में जबरदस्त गति और उछाल का मिश्रण था, जो बल्लेबाजों के लिए खेलना बेहद मुश्किल बना देता था। मिचेल जॉनसन की यॉर्कर की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार थी, जो अक्सर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती थी। उनकी यॉर्कर सीधी बल्लेबाज के पैरों की ओर निशाना साधती थी, जिससे बल्लेबाज को शॉट खेलने का बहुत कम समय मिलता था। वे अपनी यॉर्कर को एक तेज तर्रार बाउंसर के बाद फेंकते थे, जिससे बल्लेबाज असमंजस में पड़ जाते थे। उनकी यॉर्कर ने खासकर 2013-14 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जहां उनकी गति और सटीकता ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाई थी। उनकी यॉर्कर की रफ्तार और आक्रामकता ने उन्हें क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बना दिया था। शॉन टेट की यॉर्कर उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी का एक घातक हथियार थी। टेट को उनकी तेज गति और आक्रामक गेंदबाजी शैली के लिए जाना जाता था और उनकी यॉर्कर भी इसी रफ्तार का नतीजा होती थी। शॉन टेट की यॉर्कर इतनी तेज होती थी कि बल्लेबाज को बहुत कम समय में प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी, जिससे वे अक्सर चूक जाते थे। टेट की यॉर्कर की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रहती थी। उनकी यॉर्कर गेंद स्टंप्स पर बेहद तेजी से आती थी और
बल्लेबाज को बोल्ड करने या एलबीडब्ल्यू का शिकार बनाने का मादा रखती थी। यही कारण था कि बल्लेबाज को उनकी यॉर्कर का सामना करना काफी मुश्किल लगता था। हालांकि शॉन टेट का करियर चोटों से प्रभावित रहा, लेकिन जब भी वे अपनी लय में होते थे तो उनकी यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होती थी। उनकी तेज रफ्तार यॉर्कर ने टी20 और वनडे क्रिकेट में एक खास पहचान दिलाई। शॉन टेट की यॉर्कर उनकी आक्रामकता और रफ्तार का प्रतीक थी, जिसने उन्हें क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में शामिल किया। डेल स्टेन की यॉर्कर क्रिकेट के सबसे घातक हथियारों में से एक मानी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार, स्विंग और आक्रामकता के लिए मशहूर स्टेन ने यॉर्कर को एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी यॉर्कर में जबरदस्त गति के साथ स्विंग का बेहतरीन मिश्रण होता। उनकी यॉर्कर न सिर्फ सीधे स्टंप्स पर निशाना साधती थी, बल्कि अक्सर लेट स्विंग भी करती थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना और भी कठिन हो जाता था। खासकर डेथ ओवर्स में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते थे, उनकी यॉर्कर गेंदबाजी न सिर्फ विकेट लेने में मदद करती थी, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव भी बनाती थी। उनकी यॉर्कर की धार और निरंतरता ने उन्हें विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक बना दिया था। डेल स्टेन का यॉर्कर गेंदबाजी का अंदाज उन्हें क्रिकेट प्रेमियों के बीच लंबे समय तक यादगार बनाए रखेगा।